नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है भैया कि यूपी टेट के एग्ज़ाम 2 तारीख से शुरू हो चुकी है, आज 3 तारीख, और सेकंड शिफ्ट का यानी कि पेपर फर्स्ट आपका आज से शुरू हो चुका है। और हमारे पास पेपर आ चुका है 1 से 150 प्रश्न का, और यहाँ पर एक एक विषय करके आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आंसर की लेकर आ रहे हैं। तो मिलान कर लीजिएगा, अपना पेपर सामने रखिएगा। यहाँ पर सेट अलग हो सकते हैं लेकिन प्रश्न और 4 विकल्प वैसे ही रहेंगे। तो ऊपर नीचे प्रश्न हो सकते हैं लेकिन आपके प्रश्न यही रहेंगे। तो मिलान करके इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, सबसे पहले हम बाल विकास की बात करेंगे, फिर हिंदी, संस्कृत और आपका पर्यावरण अध्ययन, ये सारे एक एक करके विषय हम एक एक करके अपलोड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बाल विकास की बात करें तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था। पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो, अच्छे से दिखे, है ना, और आपके जो अंक हैं वो अच्छे से चेक कर सके। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षक की वह प्रतिक्रिया जो योग्यता के बजाय प्रयास पर केंद्रित होती है किसे बढ़ावा देती है। यदि आप इन प्रश्नों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम पहले इन प्रश्नों को पढ़ा चुके हैं। तो सही आंसर होगा विकासोन्मुखी मानसिकता, है ना। डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। यदि आपने इस पर टिक किया है तो 1 नंबर जरूर आपका जोड़ लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, दूसरा थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि 4 विकल्प भी आपको दिखें। प्रश्न पूछा गया था आपसे कि घरेलू अस्थिरता के कारण व्यवहार संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चे को निम्नलिखित में से आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो उसे आवश्यकता होती है परामर्श और सहायक मनोविज्ञान हस्तक्षेप सेवाएं की। यहाँ पर मैं 4 विकल्प नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ उत्तर की आवश्यकता है, आपको ये पता करना कि कितने अंक आए, है ना। इसलिए मैं यहाँ पर विकल्पों पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्टली उत्तर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करते हैं। सारी चीजें एक एक करके मैंने बड़ी इत्मीनान से आपको समझाई थी। यदि आपने देखे होंगे हमारे वीडियो, काफी आपको यहाँ पर सहायता मिली होगी। तो तीसरे का आंसर होगा आपका संरक्षण और वर्गीकरण। क्या होगा, संरक्षण और वर्गीकरण। 4th वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि वह कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन तकनीक है जिसमें छात्रों को कक्षा छोड़ने से पहले एक संक्षिप्त प्रश्न या कार्य का उत्तर देने के लिए कहा जाता है ताकि पाठ की उनकी समझ का त्वरित आकलन किया जा सके। वो कौन सा परीक्षण होगा या फिर कौन सा मूल्यांकन होगा, तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर निकास टिकट। क्या होगा उसका, इसका आंसर 4th का निकास टिकट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है क्योंकि क्या करती है, तो सही आंसर हो जाएगा 5वें का कि पर्यावरण बाधाओं को दूर करने पर जोर देती। किस पर जोर देगी, पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने पर जोर देती है। 4th वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक ऐसी स्मृति तकनीक जो मानसिक संबंध बनाकर शिक्षार्थियों को जानकारी याद रखने और उसे बनाए रखने में मदद करती है, उसे इस नाम से जाना जाता है। भाई किस नाम से जाना जाएगा उसे, तो उसे स्मृति सहायक के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से, स्मृति सहायक। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कक्षा में लैंगिक समावेशन रिक्त स्थान को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देगा, तो सही आंसर होगा समान अवसर को। किसको, समान अवसर को। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विकास का प्रोक्सी मोडिस्टल सिद्धांत, मैंने बताया था एक एक प्रश्न, है ना। यहाँ बताता है कि भैया क्या बताता है प्रोक्सी मोडिस्टल सिद्धांत, तो सभी को पता होगा जिसमें जो विकास होता है शरीर के केंद्र से बाहरी अंत तक होता है ना। किससे होता है विकास, शरीर के केंद्र से बाहरी अंत तक होता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शुरुआती स्कूली शिक्षा के दौरान सामाजिक तुलना का इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भाई किस पर पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव, तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आत्मसम्मान पर। किस पर, आत्मसम्मान पर। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मार्गदर्शन में कौन सी गैर परीक्षण तकनीक को बच्चे के व्यवहार से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण घटना या क्षणिक स्थिति के संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, है ना। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि समावेशन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री कैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए शिक्षण सामग्री, भैया शिक्षण संबंधित सामग्री, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि सहकर्मी शिक्षण के किस रूप में एक वरिष्ठ शिक्षार्थी एक कनिष्ठ शिक्षार्थी को शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा विभिन्न आयु वर्ग के सहपाठी द्वारा शिक्षण, यानी कि 4th वाला विकल्प आपका 12वें का सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि शिक्षा में संचार तब प्रभावित होता है जब शिक्षक शिक्षार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। सरल सा प्रश्न है, फोर्थ वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने पर पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है। सरल सा प्रश्न है, कक्षा और घर की स्थितियां, डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। भाई किस प्रकार किया जा सकता है, तो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से किया जा सकता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सीखने में तत्परता महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों को प्रभावी अधिग्रहण के लिए तैयार करता है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो बच्चा बार बार असफल होने के बाद भी लगा रहता है उसमें संभवतः यहाँ होता है। भाई उसमें क्या होता है, तो सही आंसर हो जाएगा उसमें विकासोन्मुखी मानसिकता होती है। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी सीखने की आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे समूह में विभाजित करता है और प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग गतिविधियां प्रदान करता है। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस बात को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। सही आंसर हो जाएगा भाई विभेदित शिक्षण को दर्शाता है। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्राथमिक विद्यालय में भावात्मक परामर्श रिक्तस्थान को कम करने में सहायक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा किसको होता है, चिंता और अलगाव को, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पुनर्बलन अनुसूचियां प्रभावित करती, भाई किसको प्रभावित करती है, तो प्रतिक्रिया की दर को करती है। कहाँ पर है, फोर्थ वाले विकल्प में है और यही आपका सही आंसर होगा, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक मार्गदर्शन परामर्शदाता छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता में सुधार लाने के लिए प्रभावी अध्ययन तकनीकें सिखाता है। यह रिक्तस्थान का उदाहरण है। यहाँ पर किसका उदाहरण है, सीधा सीधा पूछा गया है, तो यहाँ पर शैक्षिक मार्गदर्शन का उदाहरण है। फोर्थ वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। जब कोई शिक्षक बच्चों को अपने तर्क समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो इससे किसका विकास होता है। सरल सा प्रश्न ये भी है, किसका विकास होगा, उच्च स्तरीय सोच का विकास होगा। यहाँ पर भी फोर्थ वाला विकल्प सही हो जाएगा आपका। आगे देख लेते हैं। लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र है, यहाँ दर्शाता है, भाई किसको दर्शाता है, तो ये लगातार प्रगति को दर्शाता है। ये भी सरल सा प्रश्न था। आई होप आपने इसको सही किया होगा। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भाई प्राथमिक बच्चों में भावात्मक प्रकोप को सबसे अच्छा ऐसे संभाला जा सकता है। भाई किससे संभाला जा सकता है, शांत मार्गदर्शन और चर्चा करके संभाला जा सकता है। आगे देख लेते हैं। बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक मानने का अर्थ है कि वे, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, सही आंसर आपका बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषण मानने का अर्थ है कि वे अवलोकन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और विचारों की जांच करते हैं। तो यहाँ पर भी फोर्थ वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। माइक्रो टीचिंग साइकिल में यदि शिक्षक को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है तो फीडबैक चरण के बाद क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा भैया, पुनः योजना बनानी होगी। तो डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शुरू होने से पहले एक अप्रतिबंधित उद्दीपन स्वाभाविक रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। सही आंसर हो जाएगा, ये करेगा अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कक्षा में अपने हकलाने के कारण साथियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर एक बच्चा बात करना बंद कर देता है, तो यहाँ किसको दर्शाता है, तो ये आपका व्यवहार को प्रभावित करने वाले दंड को दर्शाता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक शिक्षक द्वारा श्रवण बाधित बच्चे के एक साथ साथियों द्वारा किए जा रहे सूक्ष्म दुर्व्यवहार को अनदेखा करना किस समावेशी सिद्धांत का उल्लंघन करता है, तो भैया किसको करता है, तो ये भागीदारी और गरिमा को करता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर बाल विकास का। अंतिम प्रश्न है कि प्याजे के मूर्त सक्रियात्मक चरण में एक ही समय में किसी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने की बच्चे की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ज़्यादा ऐसा कठिन प्रश्न नहीं था, ज़्यादा सरल भी आप नहीं कह सकते, मॉडरेट प्रश्न पत्र आप यहाँ पर कह सकते हैं। इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ बाल विकास की, तो ज़्यादा कठिन नहीं था। मुझे लगता है कि बच्चे ने अच्छे तरीके से पेपर दिया होगा और अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे, है ना। तो ये बाल विकास के पोर्शन में इन 30 प्रश्नों में से आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। जल्दी से जल्दी बताना है आपको। तो जल्दी एक अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।